नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज क्षेत्र में 2 युवकों के मिले 100 के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि दोनों युवकों की हत्या गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गोसाईगंज कस्बे में आसनाई के चक्कर में हुई। मृतक रवि मोदनवाल का हत्या आरोपी के परिवार की युवती से अवैध संबंध था, जिसको लेकर रवि मोदनवाल अपने मित्र मनोज मोदनवाल के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने गोसाईगंज आया था। परिवार की युवती से मिलना परिवार वालों को नागवार गुजरा और योजनाबद्ध तरीके से घर में ही दोनों युवकों की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई और शव को फेंकने के लिए अयोध्या धाम के राम जन्मभूमि क्षेत्र के निवासी 2 युवकों को बुलाया गया और पिकअप से दोनों युवकों का शव थाना हैदरगंज क्षेत्र के हैदरगंज कस्बे के बाहर बरम बाबा तिराहे के पास गड्ढे में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सर्विलांस के सहारे मामले का खुलासा कर दिया है। थाना हैदरगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या में शामिल 5 लोग अभी भी फरार हैं। हत्या आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा, शव को फेंकने में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी और मृतक का बैग बरामद कर लिया गया है। दोनों मृतक युवक प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले थे और व्यवसाय के संबंध में उनका गोसाईगंज आना जाना था, जिसके बाद फेसबुक के जरिए मोदनवाल परिवार से ही उनका एक युवती से अवैध संबंध हो गया था, जो उनकी मौत का कारण बन गया। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, कल थाना हैदरगंज क्षेत्र में कस्बे के पहले ब्रह्मबाबा स्थान के पास तिराहे पर 2 युवकों की डेड बॉडीज अर्ली मॉर्निंग मिली थी कि दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनसे कुछ क्लू मिला तथा अन्य सोर्सेज से और टेक्निकल हमारे एड से इस घटना का खुलासा हुआ और ये पता चला कि मृतक रवि जो हैं अपने साथी मनोज के साथ मोटरसाइकिल से गोसाईगंज तक आए थे और उसके बाद वापस घर पे नहीं पहुंचे थे। जब घटना का खुलासा हुआ तो ये पता चला कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की लड़की के साथ इनकी नज़दीकियां थी, इनके संबंध थे, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेवलप हुए थे। और उसी के क्रम में ये जो रवि मोदनवाल जो मृतक हैं वो अपने साथी मनोज के साथ गोसाईगंज आए थे और वहीं पे उनके जो परिजन हैं, जिसमें जो युवती हैं उनके पिता सत्यप्रकाश, उनका भाई संदीप, इनके साथी शेरू, रमेश, इनके 2 अन्य रिलेटिव और इनके साथ के कुछ मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सत्यप्रकाश मोदनवाल, संदीप मोदनवाल, शेरू सिंह और जो इन टेंट हाउस चलाते हैं उनके 2 जो मजदूर हैं जिन्होंने इस घटना में इनका साथ दिया, वो छोटू और दिलीप, ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। शेष इसमें 5 अन्य लोग भी हैं, जिसमें संदीप का एक साथी रमेश वर्मा और 2 इनके रिश्तेदार और 2 अन्य मजदूर अभी इसमें। स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को सदर तहसील सभागार में आयोजित घरौनी के डिजिटल वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने 3 ग्राम पंचायतों के 30 लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। पहली बार ग्रामीणों को आवासीय अधिकार देने की इस योजना के तहत लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन भी सुना। सांसद लल्लू सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज यहां 3 ग्राम पंचायतों के लोगों को बुलाया गया था, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने बताया कि घरौनी में अब तक जितने भी लाभार्थियों की सूची बनी है, सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में लगभग 11 लाख लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लाभार्थी भविष्य में इस पर लोन भी ले सकेंगे और अन्य काम भी कर सकेंगे। इस मौके पर प्रशिक्षु एसडीएम दिव्या, एसडीएम सदर राम कुमार शुक्ला, तहसीलदार सदर राजकुमार पांडे और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज यहाँ पर 3 ग्राम पंचायतों के
जिन लोगों को बुलाया गया था उनको उसका प्रमाण पत्र दिया गया। कुल मिलाकर के बरौनी में अभी तक जितने गांव की सूची बनी है उनको आज प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे 11 लाख लोगों को बरौनी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उनको स्वामित्व मिल जाएगा और वह भविष्य पर में इस पर लोन भी ले सकेंगे, अपना आगे का काम भी कर सकेंगे। दिव्यांगों, विधवाओं तथा वृद्धा अवस्था पेंशन जो रुकी हुई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सदर तहसील तिकोनिया पार्क पर सपा नेता पंडित समरजीत ने पत्रकारों को बताया कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरे नहीं उतरती। चुनाव के समय यही भाजपा सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन 3 गुना बढ़ाने का वादा किया था और जब सत्ता में आई तब से अब तक किसी भी प्रार्थी के खाते में पेंशन नहीं आई। आज दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था गरीब पेंशन धारक भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, किंतु किसी के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धावस्थाओं के लोगों के पेंशन उनके खातों में डाली जाए। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, चुनाव के समय बड़ी बड़ी डींगे मारने वाली भाजपा सरकार आज दिव्यांग भाइयों बहनों का वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन खाते में नहीं आ रही है। हमारे भाई भुखमरी की कगार पे पहुंच चुके हैं। यही सरकार चुनाव के समय वादा किया था कि 1500 रुपया प्रतिमाह विकलांगों का वृद्धावस्था पेंशन तथा बुजुर्गों का पेंशन हम कर देंगे, और जब से इन्होंने वादा किया और सत्ता में आए अभी तक इन्होंने कोई भी किस्त दिव्यांग भाइयों को देने का काम नहीं किए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सभी दिव्यांग भाइयों तथा विधवा, वृद्धावस्था सभी पेंशन तत्काल उनके खाते में सरकार पहुंचाने का काम करे। अयोध्या में आज अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 के बाद अयोध्या में फुल स्पीड में दौड़ रहा है बुलडोजर। शनिवार को अयोध्या के उदया चौराहे पर स्थित गुप्ता होटल पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया गया। बता दें कि गुप्ता होटल में लगभग कई दुकानें बनी हुई थीं जिनको बुलडोजर से आज ढहा दिया गया। एसडीएम सदर राम कुमार शुक्ला ने बताया कि होटल के मालिक को कई बार नोटिस दिया गया था, परंतु शासन का आदेश न मानते हुए वह लगातार होटल और दुकानें संचालित कर रहा था। इसीलिए आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए गुप्ता होटल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी उस समय यहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बता दें कि इस दिनों फुल स्पीड से बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन की पूरी तरह से कड़ी नजर है। नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उदया चौराहे पर है ये गुप्ता होटल और ये पूरी तरह से अवैध था। लगातार प्रशासन यहाँ तक कि एसडीएम नोटिस दे रहे थे लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। अंत में आज कार्रवाई की गई और चलाकर बुलडोजर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया गुप्ता होटल। अवैध निर्माण था और इनको पहले इनको प्रॉपर तरीके से इनको सूचना दी गई है और इनको कहा भी गया था 1 महीना पहले भी कि आप हटा लीजिए, और व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारी गणा करके इनको बताए थे और ये रोज़ कह रहे थे कि हम आज हटाएंगे, कल हटाएंगे। इसकी वजह से हमारा जो आरओबी का कार्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। तो आज इनको सुबह से ही कहा गया था लेकिन उन्होंने कुछ सामान अपना हटा लिया और उसके बाद इसको हटाया जा रहा है क्योंकि हमारा काम प्रभावित हो रहा है। किस तरह की भूमि थी ये? हमारी नजूल की भी थी और इधर आगे हमारी रोड इंक्रोचमेंट था। तो इनका आरोप है कि अब आरोप तो जो अगर उनको अवैध हैं तो कुछ न कुछ कहना है, लेकिन उनको सारी जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक आज आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में हुई। इस आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में मुख्य रूप से
शहर परियोजना की सीडीपीओ के द्वारा आंगनबाड़ियों का वार्ड हटाकर दूसरे वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए जबरदस्ती पूर्वक मजबूर किया जाना मुख्य मुद्दा था। शहर परियोजना ऑफिस पर सहायिका को जबरदस्ती 12 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी कराई जा रही है। सहायिकाओं द्वारा मना करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। आंगनबाड़ी संघ के जिला संरक्षक रणबीर सिंह गुड्डू ने बताया कि शहर परियोजना की सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाध्यक्ष सरोज सिंह, जिला उपाध्यक्ष मंजू सिंह, जिला सह संरक्षक सुजीत तिवारी, राकेश मिश्रा, निर्मला आदि मौजूद थे। आंगनबाड़ी संघ की बैठक की गई है। इसमें जो है प्रदेश की जो भी आंगनबाड़ी जिले की आई हुई है, इनको एक नया पद दिया गया जो उस लायक थी जिले में। और हम लोगों का संगठन जो है इस विरोध में खड़ा हुआ है, जो पोस्टर टैकर लोड किया जा रहा है, करवाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो पोस्टर टैकर लोड करने के लिए जो उसमें सिस्टम बना है बिल्कुल इंग्लिश में बना हुआ है। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं कक्षा 8 पास, कक्षा हाई स्कूल पास हैं, वो कर नहीं पा रही हैं। और दूसरी बात उसमें जो है मोबाइल जो है सारे लोगों की मोबाइल जो पुरानी दी गई थी वो मोबाइल जो है इस समय टूट गई है। मोबाइल है नहीं मौके पर तो क्या किया जाए। हम लोगों का यही विरोध है कि हम लोग या तो मोबाइल मिलेगी जब नई मोबाइल तो काम करेंगे, अगर नहीं मोबाइल मिलेगी तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और पोस्टर टैकर का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार अधिकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि नहीं पोस्टर टैकर लोड करिए तो हम लोग कतिया नहीं करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। रामनगरी अयोध्या के पौराणिक और ऐतिहासिक दंत धावन कुंड आचार्य मंदिर के विरक्तपीठ की गद्दी को लेकर विवाद प्रकाश में आया है, जबकि इस मंदिर और इससे जुड़े संपत्ति के स्वामित्व का विवाद पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस बीच अनुभव पांडे अंकुरा आचार्य ने गद्दी पर बैठे भाइयों पर परंपरागत न होने का आरोप लगाया। जो मुख्य विषय था वो था दंत धावन कुंड स्थान आचार्य मंदिर है, आपके अयोध्या के केंद्र में ही है और बहुत पौराणिक स्थान है। उस स्थान जो है वो परंपरा थी विरक्त गद्दी की और वैसी चली आ रही थी करीब हज़ारों वर्ष से, 1100 वर्षों से वैसी चली आ रही थी। 1959 में जो वहाँ के महंत थे श्री जयकृष्णाचार्य जी, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और आगे चल करके इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट न कर दिया जाए किसी के द्वारा, इसलिए उन्होंने उसकी देखभाल एक ट्रस्ट को सौंपी। ट्रस्टियान जो है उसको देखते थे और जो सरबराहकार थे वो श्री नारायणाचार्य जी थे। नारायणाचार्य जी ने आगे चल करके जो है इसका वारिस अपने नुक्ते से पैदा हुए अपने बच्चे को, जो कि विरक्त गद्दी थी, फिर भी उन्होंने अपने नुक्ते से पैदा हुए अपने बच्चे विवेकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने अन्य बालक को कौस्तुभ को उसका वली चुना, अपने बड़े भाई का नाम देते हुए कि उनका बच्चा है, जो कि इस पूरी परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर देने का प्रयास है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अवध विश्वविद्यालय के आईटी कैंपस प्रबंधकीय संकाय में महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को प्रारंभ हो गई। 27 जून को इसका समापन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे देश के अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री सहित 250 शिक्षाविदों के द्वारा चर्चा की जाएगी।